कुछ नहीं, जैम लगा है. फाइन. सी देखो, अभी आवर प्लान इज टुडे विल डू द पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, एंड ऑल्सो आई विल गिव यू एन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर्स. एक दो आंसर्स लिखाऊंगा. Tomorrow we will have a long class. Day after tomorrow we will have a long class. That's it. Friday, Saturday. Fine. उसमें एक लेक्चर बचेगा मैप का. That I will call you on some extended day इसी मंथ में बाद में. Fine. Secondly, जिनको QEP आना है and those who are not, यहाँ के स्टूडेंट्स को तो it is allowed. बाहर के स्टूडेंट्स जो है जिनको आना है QEP, यू कैन कम, बट यू विल हैव टू मीट मी बिफोर. QEP के पहले ज्योग्राफी के देयर आर 7 लेक्चर्स, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट. यू डोंट हैव टू कम फॉर फर्स्ट 4 लेक्चर्स. लास्ट के 3 लेक्चर्स में आओ सो दैट वी कैन विल बी डूइंग एनवायरनमेंट. फाइन. इनफैक्ट एनवायरनमेंट में ऑल ऑफ यू कैन कम. हाँ, तो उन्हीं के लिए, मतलब यहाँ के स्टूडेंट नहीं है, मीन्स GS के नहीं है. GS के स्टूडेंट है बस. नहीं, पॉल साइंस ऑप्शनल वालों को नहीं, सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल. ज्योग्राफी ऑप्शनल क्योंकि यहाँ पे GS, पॉल साइंस वालों को फ्री एंट्री नहीं है, सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को. यू आर द प्रिविलेज्ड बिकॉज थैंकफुली GS इज हैंडल्ड बाय मी, बाकी कुछ नहीं. नहीं, बिल्कुल 14 दिन हो गई थी. अच्छा, वो हमारा फर्स्ट बैच था, पता नहीं था कैसे करना है, तो उसमें से कुछ लेसन्स लिए हैं. क्वेरी हैंडलिंग एंड वर्कबुक और डिटेल्ड में. वर्कबुक हैज बीन चेंज्ड, वर्कबुक हैज बीन टोटली चेंज्ड. इसमें एडिशन इज, वर्कबुक तो आई विल गिव यू एवरीवन. इसमें एडिशन इज ऑल द प्लेसेस इन द न्यूज़ ऑफ फ्रॉम जैन, ऑल द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड उसका मैप इन द न्यूज़ फ्रॉम जैन, बिकॉज ये मैं चाह रहा हूँ कि ज्योग्राफी में ही कवर हो जाए. फाइन. सो एक जो टॉपिक जो कल लास्ट लेक्चर में रह गया था, ग्रीन रिवोल्यूशन. I'll show you the sample notes. मैं आपको ऐसे ही दूंगा in the written form. You don't worry about the thickness because ये अगर टाइप करूंगा तो इतने हो जाएंगे सिर्फ. Fine. It is more because it is in the handwritten form. Fine. So खुल्लर से 3-4 बुक से बनाए गए हैं and diagrams are from खुल्लर. So ये लैंड यूज जो है, this is for एग्रीकल्चर का टॉपिक. एक ही क्वेश्चन आता है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस. सो इसीलिए थिक लग रहा है, बिकॉज हैड आई टाइप्ड इट तो मैं डायग्राम इतना छोटा करता. आयरन ओर करना बिल्कुल भी नहीं है, जो मैं कहूँगा वही करना है. इसमें से क्या करना है, मेटालिक रीजन्स ऑफ इंडिया. आयरन ओर प्रोड्यूसिंग रीजन्स नहीं आता. अगेन एक्वाकल्चर जो हमारा टॉपिक है, बायोटिक एंड मरीन रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, लाइफ स्टॉक रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटल. ये डायग्राम मैं चेंज करूंगा. दैट इज आई विल आस्क यू कि सिर्फ इतना रीजन कॉन्सेंट्रेट करना है, सेकेंडली इतना रीजन कॉन्सेंट्रेट करना है, थर्डली इतना रीजन कॉन्सेंट्रेट करना है, बस. बिकॉज यू कैन नॉट मेक डायग्राम लाइक दिस इन द एग्जामिनेशन. What? So we were doing the green revolution and the negatives of the green revolution, right? And once we finish, you can come and meet me jab bhi time ho for any query on GS. My GS is very, very strong. The only thing is batch mein because of the workload I could not tell you much things regarding the GS. Otherwise, I can tell you how to clear prelims in 2 months, right? 2 महीने. So अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा.
मुझे अगर लग रहा है कि प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो आके मिलना मार्च में, फाइन, पहले मार्च तक चलने दो, वो रिस्की तो होगा ही हमेशा। अभी पढ़ाई करो, मार्च में मेरे से मिलना कि हाउ टू, अब ये लास्ट के 2 महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज द रिस्क फैक्टर, व्हाट इज नॉट द रिस्क फैक्टर। फॉर एग्जांपल एंशिएंट इंडिया नॉन रिस्क फैक्टर है, मतलब करके जाना ना करके जाना, मुझे लगता है विद द चेंज्ड पैटर्न इतना फर्क नहीं करेगा। उसमें से कौन से रीजन्स करके जाना है, उसमें से कौन सा नहीं करके जाना है, विल डू दैट, आई विल टेल यू दैट, फाइन। Chaitanya sir has kept my spectrum in Pune. Otherwise, I would have given you. I will again ask him to bring that spectrum from Pune because it is completely marked. Last year's all the question came from that. जो areas मैंने जो mark किए हैं spectrum में से जो questions आए. So, I guess we were doing the negative factors and the social factors, right? एक social factor हमने किया. What is the first social factor we have done? रीजनल डिस्पैरिटी, इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी, इंटर रीजनल, इंट्रा रीजनल, ये 2 ही किए सर। इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज कुछ लिखा है उसमें? इंक्रीज इन सब्सिडीज, कॉस्ट, heavy burden on the state exchequer, right? Heavy burden on the state finance or state exchequer, affecting उसी में affecting the entire financial sector, affecting the entire financial sector and developmental sector. And developmental sector. Developmental sector, financial sector and the developmental sector. Next, financial sector and the developmental sector. क्यों financial and developmental sector? Because crowding out effect हो गया था. Crowding out means government only started taking money from the banks. And there was removal of private sector. So अगर question आता है prelims में, what do you mean by crowding out effect? Means the finance is no longer available for private sector because most of the finance is taken by the governmental sector. Come, yes. Next, fourth है large scale labor displacement. Large scale labor displacement due to mechanization. Due to mechanization. Case study. The use of threshers. The use of threshers. Use of threshers. लाइट नहीं है, क्यों? अच्छा, इसलिए ये जनरेटर का आवाज है क्या? अच्छा, थोड़ा आवाज थोड़ा बड़ा कर दो. The large scale use of threshers and tractors caused the displacement of 37 and 66% of 37 and 66% of agriculture laborers. Resulting into unemployment. Lack of knowledge on how to use these machines. Lack of knowledge
on how to use these machines. Also caused accidents. Also caused accidents. I guess अगर थ्रेशर विशर के एक्सीडेंट्स तो बहुत कॉमन सुने होंगे. हाथ कट गया, फाइन, पैर कट गया, हाथ कट गया, बिकॉज ऑफ नॉट हाउ टू यूज द थ्रेशर, एंड देर इज नो वे, क्योंकि इनका इंश्योरेंस नहीं है, द गवर्नमेंट डज नॉट हेल्प, सो उनका जॉब हमेशा के लिए चला जाता है एग्रीकल्चर लेबर्स का, क्योंकि उनको हाथ ही नहीं है, हाथ ही कट जाता है बाय यूजिंग द थ्रेशर मशीन. अंडरस्टैंडिंग? व्हाई यू आर सो वरीड? Why you look so worried ये सुन के? Next, अब आगे हमें बढ़ाना नहीं है, but यही you should remember how there is lack of agricultural finance, there is lack of agriculture in insurance. These are poor people. उनको आजकल ये insurance sector आ रहा है, but उस जमाने में there was no insurance, there was no source of livelihood. And last social implication. It increased nutritional imbalance, affecting food security, nutritional imbalance affecting food security. Because Green Revolution was successful only for wheat, and to some extent rice, at the cost of leguminous crops and millets. At the cost of leguminous crops and millets. At the cost of leguminous crops and millets. Leguminous crops means dal, etc. Fine. Tell me what is food security? Food security का मतलब क्या है? In a one day, minimum nutrition. Right. What is food security? Leguminous, Leguminous. Leguminous crops. कॉमन वर्ड है बहुत, 8th स्टैंडर्ड के से सुनते आए हो. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिनमें होता है, दे आर लेग्यूम्स. बस, दिस इज लेग्यूमिनस क्रॉप्स. व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? So, देखो, फूड सिक्योरिटी दो डेफिनेशन है. प्रायर टू सम ईयर्स, प्रायर टू 2010 या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या ईयर 2000, फूड सिक्योरिटी वाज कैलोरी सिक्योरिटी, कि इतना इतना कैलोरी मिल रहा है, हिज पर्सन इज फूड सिक्योर. मीन्स व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट वाज द क्राइटेरिया ऑफ द कमिटीज, जिसने कहा था कि व्हाट वाज द क्राइटेरिया ऑफ पर्सन्स अबव पॉवर्टी लाइन और व्हाट वाज बिलो पॉवर्टी लाइन. 2300 calories in urban या rural regions, in the rural regions, and urban regions में
2100 कैलोरीज. सो 2100 कैलोरीज या 2300 कैलोरीज कहाँ से आ रही है आपको? चीनी खाओ, उससे भी आ जाएगी 2300 2100, बट विल इट गिव यू द न्यूट्रिशन? नो. सो इट वाज द तेंदुलकर कमिटी रिकमेंडेशंस. तेंदुलकर कमिटी रिकमेंडेशंस जिसने कहा कि द caloric value should not be taken as a way of judging the poverty line. उसके साथ साथ you should have कितना उसका खर्चा हो रहा है on education, कितना हो रहा है on the household items, कितना हो रहा है on this is, and it was done on the basis of mixed recall period and the uniform recall period. and वहाँ से हमारा food security का definition change हुआ. आज food security मतलब nutritional security as well as calorific security. It does not just mean that there is only calorific security. Fine. So food security means nutritional security, whether you are getting all the 16 micro and macronutrients and whether you are getting the sufficient amount of the food so that you can be healthy. Fine. And healthy means physical, social and mental well-being. Tino. Healthy means all. Physical, social and mental well-being. This all has definition has changed over the period of time with regards to the health. So why I have written that food insecurity? Because India majorly became a wheat eating nation, bread wheat eating nation rather than nutrition wala nation. We forgot about dal. हमारे यहाँ दो ही क्रॉप्स रह गए, wheat and rice. We forgot about jawar. We forgot about बाजरा. क्या खाया जाता था? बाजरे की रोटी प्लस फाइन कॉमनली. क्यों? बाजरे की खिचड़ी. बिकॉज it is extremely rich in iron and bajra has some properties which will help in fixing the iron in our body. That is why bajra and good has to be eaten, or bajre ki khichdi has to be eaten, so that it gives them numerous amount of proteins. See, is December mein what has been decided by WHO that traditional Indian food is the most nutrition wala food. Traditional Indian food मतलब अब जितने भी डाइट का फैड है सब चला गया. That means there is one portion of roti, there is one portion of sabzi which is green leafy vegetable, there is one portion of dal that is protein, this is fiber, and there is some namak in this, that is the, and some amount of rice in this, that is the most this thing. Now what are the different ecological imbalances that have occurred or environmental imbalances? Depletion of the ground level resulting into today India being a water stressed region. Fine. Depletion of the ground level resulting into water becoming more saline in nature, or the mineral content or salinity content of the water increasing. Second, over irrigation resulting into destruction of soil fertility. Third, multiple cropping against the traditional agriculture. Traditional agriculture कुछ टाइम तक जमीन खाली रहती थी, अब मल्टीपल क्रॉपिंग में जमीन खाली रहती नहीं है. सो वी हैव रिड्यूस्ड द सॉइल फर्टिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. उसके साथ साथ वी हैव रिड्यूस्ड द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स. उसके साथ साथ इट विल कम इन इकोलॉजिकल फैक्टर. व्हाई? बिकॉज द फॉडर क्रॉप इज नॉट अवेलेबल. Fodder crop. India does not have a dedicated fodder lands. Earlier it used to have. अभी सिर्फ बचा है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, जिसको हम कहेंगे transhumanescence. To some extent in Gujarat, to some extent in drought-prone regions of Maharashtra. But वो fodder कुछ काम का नहीं गुजरात एंड महाराष्ट्र का. उससे मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा. Fine. So that is why to stop the farmer suicide, मुर्रा. व्हाट इज मुर्रा? बफेलो. कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, हरियाणा, पंजाब, some parts of Rajasthan was taken to Telangana, yes, Maharashtra and Karnataka.
3-3.5 लाख की तो आती है ये, अच्छी कैटेगरी। Jersey. Jersey is cow. So Murrah is a buffalo, which is known for highest quality of milk in world, in India also. So it is mostly in Haryana. So it was taken to Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana. Why? Because there are maximum farmer suicide and some crores of rupees were spent to take the Murrah in that region. But all the Murrahs, हर एक फार्मर को 2-2 मुर्रा दिया था so that they can have some kind of an income. But all the murras died because there was lack of fodder. And secondly, हम पढ़ेंगे कल livestock resources में that there is a difference between cow and buffalo. Buffalo requires hot and humid climate. Cow requires hot and dry climate. Fine? Cow requires a dry climate. Buffalo requires a humid climate. Maharashtra, Karnataka and Telangana, North Karnataka, Telangana ka climate is dry. So it was a failure. Coastal Andhra does not need it. Coastal Andhra does not need it. Tamil Nadu does not need it. So this is what is happening. Ek to you require a fodder or you require a shelter. So take one first point. Groundwater overutilization. Groundwater overutilization. Which resulted into many regions becoming water stressed. Which resulted into many regions becoming water stressed. Comma, water stressed, comma, see, ऐसे काऊ को रखा जाता है. This is a, have you heard Go Milk, Govardhan Milk, Go Cheese, uska plant, which is considered the best in India. It is in fact the best in Asia also. जिसका normal milk नहीं, it is known as the milk is known as the pride of the cows, right? You don't get it in Delhi. Delhi में दूसरे companies हैं. You get it in Bangalore, you get it in Chennai, you get it in Mumbai, you get it in Pune, untouched by hand. Entirely this plant is air conditioning. Fine? Cows live in AC. जहाँ पे the temperature is maintained, humidity is maintained. And if you go to the plant, कभी बाद में चले जाना वो plant देखने. If you get selected, government ही ले जाएगी आपको इस plant में. If you go to this plant, यहाँ पे meditation का music चलता रहता है, so that the cows do not get stressed. And that quality comes in the milk. That hormones come in the milk. And that is why this milk is very costly. Generally it is exported. Yes. It is somewhere around 70 or 80 rupees a liter. इतना ज़्यादा भी नहीं. Urban India के लिए इतना ज़्यादा ये नहीं. 70 rupees a liter. Becoming water stressed. Second, decrease in water table caused increased mineral concentration in water, making major parts of India
making major parts of groundwater unfit for human consumption. Unfit for human consumption. Next, soil salinity. Soil salinity increased due to over irrigation. Soil salinity increased due to over irrigation, making the soil unfertile. Unfertile. ब्रैकेट में याद रखना, जवार, बार्ले, मेज, ये सारे सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज है जो ओरिजिनल ग्रो होते थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में. राइट, जवार, बाजरा, मेज, ये सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज है. इनसे कभी सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज नहीं होगी. नेक्स्ट, वाटर लॉगिंग. In the canal irrigated regions, has given the rise to diseases such as dengue and malaria. Has given rise to diseases such as dengue and malaria. Next, deforestation. To bring area under cultivation. To bring area under cultivation. Next, soil erosion. Soil erosion. Due to deforestation. Due to deforestation, comma, overexploitation of the soil. Overexploitation of the soil. And practices such as deep tilling, etc. Practices such as deep tilling, etc. Deep tilling, etc. Next, pollution. Pollution due to insecticides, pesticides. Insecticides, pesticides. As well as noise pollution. क्यों है noise pollution? Machinery. As well as noise pollution. Full stop. Heavy use of chemical fertilizers, insecticides. Heavy use of chemical fertilizers, insecticides and pesticides
has caused destruction of natural microorganisms, destruction of natural microorganisms, comma, bio magnification and cancers. Case study. Malwa region of Punjab. Malwa region of Punjab has the highest cancer patients of 107 per 1 lakh population. ऐसे लिख सकते हो आप, 107 per 1 lakh population. With the worst district being, I guess you must have heard about this, Muktsar district. This is due to the chemical toxicity. And you can draw this map. हाँ, मिल्क में क्यों? फर्टिलाइजर्स के कारण नहीं, too much chemical fertilizers is used in fodder. The cows will drink the milk. अब ये जितना भी chemical fertilizers है, they are not water soluble, they are stored in fat, that means they are stored in milk. डिस्ट्रिक्ट्स है पंजाब के, तारन तारन, गुरदासपुर, अन्नावंशा, शहर, ये तीनों छोड़ के कैंसर इज वेरी हाई इन पंजाब. पेस्टिसाइड्स,
3 जगह ही कैंसर रेट्स कम है पंजाब में, बाकी एंटायर स्टेट इज फुल ऑफ कैंसर। मीन्स इसमें देर आर 70 पीपल आउट ऑफ 1 लाख पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, बाकी की जगह इट इज मोर देन 100 इज सीरियस। दिस इज द वर्स्ट, this is the worst in the terms of cancer। 134 135 people, 126 people, ये है मानसा, ये है भटिंडा, ये है सिंगरूर। सिंगरूर इज जहां से शिवेत was there। yes, these are worst। Patiala, this is Patiala। why northern is not that great for cancer, क्यों कम है? because you can understand this is near the Himalayas, यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न नहीं है उतना इंटेंस। yes, stress and अभी प्रोडक्शन सडनली डाउन हुआ है तो इट हैज रिजल्टेड इनटू सुसाइड्स। पानी भी नहीं है इधर। चलो, आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन बिकॉज यू आर फ्रॉम दिस रीजन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा की? पंजाब में इतना ज़्यादा इफेक्ट है आज। पंजाब इज वन ऑफ द पुअर स्टेट्स ऑफ इंडिया। वंस इट वाज द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया, टुडे इट इज द मोस्ट इंडेप्टेड स्टेट इन इंडिया। वहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स की सैलरी आती है 25 तारीख को महीने के 25 तारीख को। क्लास 4 एम्प्लॉयज़ की सैलरी आती है 4 से 5 महीने बाद। ये हालत है पंजाब की। 1 तारीख को सैलरी नहीं मिल रही है किसी को भी पंजाब में। Fine, so it is one of the most worst affected states. What can be the reason why Haryana is not, in spite of it being also green revolution? तो हरियाणा में भी हुआ। Who? So what? हाँ, ड्रग्स तो कम है। पंजाब भी था, पटियाला यूनिवर्सिटी once upon a time। The reason is two। एक तो पंजाब is near the golden triangle of drug belt, but most important region between the Punjab and Haryana growth model is Haryana equally focused on industrialization। Punjab did not focus on industrialization। फाइन। हरियाणा में कुछ ड्रॉट प्रोन एरिया था, वो आज हरियाणा की ब्लेसिंग है, बिकॉज वहाँ पे हरियाणा स्टार्टेड डूइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। पंजाब ने सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस किया रादर देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड दिस हैज रिजल्टेड इनटू डाउनफॉल ऑफ पंजाब। तीन रीजन है। इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स पंजाब में है, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ सेम इन हरियाणा। सेकेंडली, हरियाणा का लोकेशन इज नियर टू दिल्ली एनसीआर, सो एज द दिल्ली एनसीआर इंक्रीज्ड, दिल्ली रीजन इंक्रीज्ड, हरियाणा में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। एंड थर्डली, हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी ऑन फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन राइट फ्रॉम 1986 पंजाब की नहीं थी। यस, so that is why Haryana is today one of the richest states of India। per capita income में हरियाणा I guess comes in second or third number। Punjab is no longer one of the richest state of India। fine, next problem। ये केस स्टडी याद रखना, कभी भी
Shall I'll take any. This is a train which leaves Bhatinda to the state of Rajasthan. The most remarkable feature of this train is 60% of its population are cancer patients. Why they go to Rajasthan? For treating the cancer. Pesticide and pollution. कहाँ जाती है? बीकानेर में. उसका नाम एक, ओ सॉरी, फाइन. इसमें इट इज सेड दैट आज एक भी मेल जिंदा नहीं है. मोस्ट ऑफ देम जो जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं दे हैव डाइड. दिस इज व्हाट इज द, and जो है people they are addicted now. Why? Because there is no production in agriculture, so there is frustration, so drug is easily supplied. Means who is at least one is drug addict. हर घर में एक at least minimum one is drug addict. What? क्यों बॉलीवुड स्टार्स को गरीबी होती है? माइकल जैक्सन वॉज गरीब. मोस्ट ऑफ द हॉलीवुड स्टार्स आर गरीब. गरीबी होगा तो ड्रग इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इट इज नॉट पीडीएस. तो स्मगल क्यों करते हैं? क्योंकि पैसे है. कैसे आते हैं पैसे? डोमेस्टिक अब्यूज से. हाँ, कैरियर आर गरीब, बट ड्रग इंडस्ट्री कहाँ पे है इंडिया में सबसे ज्यादा? दिल्ली एंड मुंबई इज द मोस्ट ड्रग एडिक्टेड रीजन ऑफ इंडिया. क्यों? पार्टीज. Village के लोग are carrier. क्यों they are becoming carrier? Because they don't have any jobs. Why? Because there is lack of industry. There is nothing in agriculture, so they become a carrier, and obviously they become drug addict over the period of time. दो कुछ इसमें सिर्फ बस लुधियाना, to some extent पटियाला, to some extent. They सब लुधियाना सेंटर्ड है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जलंधर वाज नेवर फेमस फॉर साइकिल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, एंड देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया अभी. ऑल द इंडस्ट्रीज आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द एक्सपोर्ट बेस्ड कोस्टल रीजन्स में इन इंडिया. तमिलनाडु इज द बिगेस्ट गेनर, पंजाब इज द बिगेस्ट लूजर. Yes, ये बहुत अच्छी केस स्टडी है, याद रखना. Why there has to be focus on industrialization along with agriculture, right? एक और केस स्टडी मैं कल नोट्स में दिया है मैंने, इसी में जापान, यूएसए एंड जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, देयर एग्रीकल्चर इंक्रीज्ड बाय 10% इन फॉर 200 years. तब वो आज जाके फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस है. अंडरस्टैंडिंग? दे वेयर, उनका एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट वॉज 10% प्लस, देन दे बिकम इंडस्ट्रियल नेशंस. व्हाट इज यस्टरडे का स्टैटिस्टिक्स? हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इज 2.8%. सो टिल द टाइम, yes, it is continuously that rate till the time it does not become 4% plus,
कुछ नहीं होगा in this. And then doubling of the farmers' income in Japan in the late 19th century, late 18th century and early 19th century was followed by industrial revolution of Japan. Doubling of the farmers' income in Japan. Fine. Next. Decrease in the quality of livestock resources. Quality of livestock resources due to decreased fodder crops. Decreased fodder crops. As the traditional varieties were replaced by high yielding dwarf varieties. Having more grain content. Fine. एक है ट्रेडिशनल वैरायटी, एक है डॉर्फ वैरायटी. अगर बनाना है तो यू कैन मेक दिस. इसका ग्रेन कंटेंट ज्यादा है तो इसका वेस्ट प्रोडक्ट भी ज्यादा है, विच रिजल्ट्स इनटू प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग. See, that is why we say it is stop and go determinism. Everything will come with the cost. And the last, increased agricultural waste. Increased agricultural waste. Increased agricultural waste has given rise to the problems such as stubble burning, Conclusion. पर वो इतना लंबा कैसे लिखेंगे? मैकेनाइजेशन क्यों है? ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण. तो इसका मतलब ये है क्योंकि हमें जितने पॉइंट्स हमें अलग अलग डायमेंशंस देने. सो याद रखो, फार्म मैकेनाइजेशन रिजल्ट्स इनटू जस्ट कटिंग द ग्रेन. सो क्या बढ़ जाता है? ये थ्रेशर्स हार्वेस्टर्स विल रिजल्ट इनटू पॉलिशिंग ऑफ द राइस. फिर से राइस के ऊपर का या व्हीट के ऊपर का कवरिंग बढ़ जाता है. सो दैट ऑल इज बर्न्ड.
यू कैन इनफैक्ट अगर ऐसे लग रहा है तो यू कैन ऐड इंक्रीज मैकेनाइजेशन एंड हैज, क्या लिखाया था मैंने, increased agricultural waste due to mechanization. Due to mechanization. Fine. Conclusion. हाँ तो वाटर टेबल तो हमने लिखा है, वो तो लिखा है हमने. आई गेस वी हैव रिटन दिस. डिक्रीज इन द ग्राउंड वाटर लेवल. Conclusion. Any human endeavor or any human solution to a problem, any human solution to a problem comes at the cost, comes at the cost. Fine. Green revolution, green revolution is not resource neutral, not resource neutral, requiring high inputs, greater natural resources, greater natural resources from the soil, which is seen, which is expressed in the form of regional as well as interstate disparity, form of regional as well as interstate disparity. Interstate disparity. Interstate disparity. Regional as well as intrastate disparity. Intrastate, not interstate. Regional is interstate as well as intrastate, between the state disparity. Within a state, and regional is interstate. इसलिए regional and intrastate disparity. Intra means between. The same thing. Intra school, intra class, inter class. Hence, the need of the movement is climate resilient, nutrition based, sustainable agriculture. Because we have reached the limits to growth. We have reached the limits to growth. Of technology, of chemical fertilizer and pesticides based agriculture. Chemical fertilizers and pesticides based agriculture. Fine. एक क्वेश्चन लो. Examine why green revolution
examined by the Green Revolution has bypassed central and eastern India. Central and eastern India. सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया. 10 मार्कर. सोचो 5 मिनट के लिए या जस्ट जनरेट पॉइंट्स फॉर 5 मिनट्स. देखो पॉइंट्स में क्या क्या होना चाहिए. जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ अ रीजन, क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन एंड देन क्रॉप्स. कि कौन से क्रॉप्स में था ग्रीन रिवोल्यूशन, यहाँ पे कौन से क्रॉप्स है, ट्राइबल पॉपुलेशन है या पॉपुलेशन ऑफ रिच फार्मर्स वर्सेस पुअर फार्मर्स, लैंड होल्डिंग्स. मीन्स पूरा सिलेबस चर्न आउट करो. पहले 2 चैप्टर्स एंड एग्रीकल्चर इनपुट्स एज वेल एज लैंड रिफॉर्म्स. ये दोनों इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स एंड दिस योर आंसर शुड बी बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट. दिस इज योर जीएस का क्वेश्चन. इट मे कम इन it may come in optional.
See, this should be the structure of your answer. Define what is green revolution. अब मैं आपको जानबूझ के दे रहा हूँ, वैसे ये इसकी ये नहीं है. There are 3 phases of green revolution. Initial phase 66 to 75, जिसमें the focus was only on rice and wheat. Middle 1980s to 85, जहाँ पे the focus went on oil seeds. Oil seeds growing region कौन सा है? Middle India. थोड़ा बहुत वहाँ पे increase हुआ. And late after 19 LPG reforms mixed है. क्यों mixed है? Because plateau हो गया green revolution के benefits and थोड़ा बहुत pulses पे गया. So Eastern India, does it grow wheat? No, it is mostly rice growing. Does it grow oil seeds? Yes, to some extent. Does it grow pulses? Yes, to some extent. So the first जो है, it was not even introduced in that region because the focus of the government itself was on rice and wheat, and Central India does not fall in any of this category. Fine. Second, एक diagram आएगा. Second will be, this will be diagram. जो हमारे 12 कंपोनेंट्स है, 10 कंपोनेंट्स है, कैसे डायग्राम बनाओ? सर्कल, उसमें से मेन कंपोनेंट्स. एंड एक डायग्राम आएगा इंडिया का, द एरियाज ऑफ सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन. फाइन, दिस आर द 2 डायग्राम्स दैट आर गोइंग टू कम. And then third point will be, thus from the above diagram we can say that green revolution has bypassed east and central India because one, topography, hilly regions hai, and therefore lack of big agricultural land, whereas in the other regions there were plains. See, diagram when you make, आपको आंसर आ गया. सतपुराज, विंध्यास, छोटा नागपुर प्लाटू, यहाँ पे क्या है? गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा एंड प्लेन्स. रिवर बेसिन वाला एरिया वही. हाँ, तो राइस हो सकता था वहाँ पे. तो अच्छा हुआ you reminded of that point. Climate more rainy in the densely forested region. More rainy regions such as Jharkhand वाला region is densely forested, जहाँ पे tribals stay. Dry regions such as Bundelkhand do not have any irrigation facilities. Third, human factors, poverty, and therefore farmers could not afford inputs such as high yielding variety of seeds, etc. एक और human factor, what I forgot here, what he said, that is, it is densely populated region. क्योंकि it was a river basin area and therefore has small or marginal land holdings. Component है large land holdings, marginal land holdings, जहाँ पे the benefits could not. Yes, लैंड कंसोलिडेशन वो सब हुआ नहीं. यहाँ पे हुआ तो प्रॉपर बिहार यूपी में हुआ नहीं, ईस्टर्न यूपी बिहार में, एंड लैंड कंसोलिडेशन एक्सेट्रा. सो वहाँ पे लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉलर. नहीं, इंस्टीट्यूशनल में नहीं आता. इंस्टीट्यूशनल मीन्स लैंड टेन्योर एक्सेट्रा. लॉक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था, एंड देयरफॉर देयर वर नो स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस वर डेवलप्ड हियर. इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा ये, पावर, इरिगेशन एक्सेट्रा. You can write that. This is also a good point कि they were facing some internal problems such as Naxalism, internal security का problems, and therefore the focus was on maintaining law and order. Mineral dominated is only Chota Nagpur plateau. Telangana is not mineral dominated. Bundelkhand is not. Eastern India means Bihar, Bengal, Orissa, यूपी, ईस्टर्न यूपी. यहाँ पे कहाँ पे आया? वाराणसी के बाद वाला यूपी, ईस्ट यूपी. सो यहाँ पे कहाँ पे है ग्रीन रिवोल्यूशन का? अंडरस्टैंडिंग? सो हाँ, बट ट्राइबल पॉपुलेशन का तो उनका फोकस ही नहीं था. फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे था. तो
Tribal were not in the mainstream population. Fine. Topography, climate, demographic factors, infrastructural factors and institutional factors इसी में कि यहाँ पे land reforms नहीं हुए थे, land consolidation was not there, densely populated region था, it was already poor region इसलिए the land was fragmented. Fine. लिख पाओगे? Clear? तो ये था कि इसलिए हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया कि मोस्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन वाज फोकस्ड ऑन राइस एंड व्हीट व्हाइल द अदर क्रॉप्स वर नेग्लेक्टेड व्हिच वर ग्रोन इन दिस रीजन. वो क्लाइमेट में ही आएगा. Naxalism impacts development, not green revolution. Naxalism does not allow people to get educated, to get developed, for government benefits to go in that region, for government subsidies to go in that region, to come into the mainstream, and therefore these regions are neglected. Green revolution is an example of how institutions, state intervenes to uplift the agriculture. State intervention, it is not without state intervention. So in the Naxal prone regions, state intervention ही नहीं होता. Fine. Take one more question. हाँ, इसमें लिख सकते हो जितना. मैंने तो 100 वर्ड्स दिया ताकि आपको सिर्फ पॉइंटर्स मिले. अब ये 250 वर्ड्स में आता है तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सपांड इट. व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी? व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी? फुल स्टॉप. What is agriculture productivity and explain its importance. Explain its importance. Full stop. Examine the reasons for. So हमारा next topic है agriculture productivity. Examine the reasons for low agriculture productivity in India. Reasons for low agriculture productivity in India and suggest some measures for increasing the same. Suggest some measures for increasing the same. Same means agriculture productivity. Increase the agriculture productivity. 30 marks, 300 words. So मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ you already know what is agriculture productivity. What is production? Production is total yield. Yeah, total production, right? What is productivity? What? Yield per unit. वो यूनिट हो सकता है हेक्टर, वो हो सकता है एकड़, वो ये कुछ भी हो सकता है. It is the yield per hectare. Fine. How is the agriculture productivity in India? Very high, very low? Yeah, average. It is technically low. Example, 2-3 examples. For example, India has the largest arable land in the world and still is, though being one of the largest producers of the agriculture in the terms of production, because of intensive farming, we have one of the least agricultural productivity. Example,
India has the lowest groundnut productivity in the world of 700 kgs per hectare, as compared to Pakistan 1200 kgs, as compared to China 2300 kgs per hectare, as compared to USA. लिखने की ज़रूरत नहीं, 2000 है ये सब, 2007 मैं ये बताऊंगा, 2700 kgs पर हेक्टेयर, ये एक एग्जांपल ले सकते हो. फाइन. राइस प्रोडक्टिविटी हमारी बांग्लादेश से कम है, चाइना से कम है, पाकिस्तान से कम है, श्रीलंका से कम है, श्रीलंका से कम है, बांग्लादेश से कम है, चाइना से, यूएसए से, मैक्सिको से. वी हैव द लो राइस प्रोडक्टिविटी एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान की हमसे कम है, बाकी ऑल द कंट्रीज की हमसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी. फाइन. So why? Or why the agriculture productivity is important? क्यों है agricultural productivity important? That is, you have to increase the per unit hectare of the land. Why? Means एक जमीन में से if you are taking 100 kgs, you have to make it at least 150 kgs. Why? Maximum utilization of the land. क्यों करनी है maximum utilization of the land? फूड सिक्योरिटी को, पॉपुलेशन को, इनकम टू फार्मर्स. याद रखो, इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी. ये सबसे पहले होनी चाहिए, जहाँ पे वी आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी वेयर द लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन depends upon the agricultural output and the forward and backward linkages in the agriculture. Most of the industrial goods and services and most of the labor, agriculture supplies excessive labor to the industries, and most of the industrial goods and services depend upon the demand from rural India rather than from the urban India. Except consumer goods, except fridge, TV and mobiles, बाकी पूरा rural India के demand पे है. Understanding? So for making India an agricultural and industrial powerhouse, we have to double the farmers' income, and for doubling the farmers' income, we have to increase the agricultural productivity. Second, agricultural productivity will give short-term benefit in the terms of it will give excess employment, and more people can be employed in the agriculture. With this, more people employed in the agriculture, the income of the agricultural farmers will increase. Agriculture acts as a supply of labor to the industries, but how the labor to the industries goes depends upon how the agriculture is. If the agriculture is good, the industrial labor जो जाएगा, labor मतलब सिर्फ ये मत याद रखना जो काम कर रहे हैं नीचे ground level पे. You are labor, I am a labor. Fine. Labor can be engineer, labor can be scientist, labor can be MBA graduate. So it depends upon how the education is given to the people, and the education in rural India depends upon the agricultural income. Fine. So better the labor to the industries, obviously the industrial efficiency will increase. Third, with the increased population, India will become the most populated country by 2035. Fine. Now to double the farmers' income, to make the country self-sufficient in food, मेरे को थोड़ा technical answer चाहिए, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ. To double मतलब लिखने के लिए तो GS में हम points जो आप लिखोगे यही सब points है, फिर GS में क्या लिखोगे? Pointers लिखोगे. यहाँ पे थोड़ा उस points को explain करना पड़ेगा. To increase the agricultural income, look at the choice of my words. Fine. To increase the agricultural income, to increase the food security of the nation, either acreage has to be increased or yield has to be increased. क्या increase होना चाहिए? Acreage या yield. With the growing urbanization and industrialization, the yield of acreage is not possible. Acreage मतलब area under agriculture. Yield of acreage is not possible. ये है difference of the optional. You have linked it to urbanization in India. Yield of acreage is not possible, and therefore we have to increase the yield in the farm. Fine. With the help of technological interventions such as high yielding variety of seeds. देखो, high yielding variety of seeds are not bad. What is bad is chemical fertilizers and pesticides. We can make high yielding variety of the seeds which are based on organic fertilizers and pesticides. Fine. With the help of high yielding variety of the we have to increase the yield and thus India can have a food security.
फोर्थ, इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल सरप्लस इज पोटेंशियल, जो हमने यूज किया था, इन्वेस्टेबल कैपिटल, बिकॉज there is high demand for agricultural goods in the Gulf countries, in the European nations, in Australia and New Zealand, right? और in the African nations. and एक इंडिया का डायग्राम, एक एरो, गल्फ को इंडिया क्या सप्लाई करता है, अफ्रीका को इंडिया क्या सप्लाई करता है, यूरोप को इंडिया क्या सप्लाई करता है इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, फाइन. And hence we have to increase our foreign exchange earnings. We can increase our foreign exchange earnings balancing the current account deficit due to the import of energy. ट्रेड भी है हमारे सिलेबस में, बैलेंसिंग. सो हम एनर्जी, पेट्रोलियम वी आर गोइंग टू इंपोर्ट, हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस इट? वी आर गोइंग टू बैलेंस इट बाय इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, increasing the agricultural exports. This becomes more important as most of the world is becoming industrialized and there is a decrease in the acreage of the farms. Yeah, most of the world is getting urbanized and there is decrease in the acreage of the farms. Getting it? Next point जो आएगा, why it is important. And lastly it is important because नहीं हो गया. So these are the 4 points: growing population, ट्रेड बैलेंस को मेंटेन करना एंड इंक्रीज करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, एंड ऑब्वियसली टू गिव द इनकम टू द फार्मर सो दैट दे सप्लाई बेटर दिस टू द लेबरर्स. व्हाट आर द रीजंस फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर? ये सोचो, ये हमारा हो चुका है. यू हैव टू गो बैक टू द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, यू हैव टू गो बैक टू द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स. सो मतलब क्या लिखोगे उसमें? नहीं, टेनेंट्स में क्या लिखोगी? क्यों क्यों क्यों? टेल मी रीजन व्हाई. बिकॉज land reforms have not been successful and therefore there is too much problem of the fragmentation of the land holdings and sharecroppers. वहीं पे क्वेश्चन ने पूछा है, सॉल्यूशन बाद में, बट सॉल्यूशन अब भी जनरेट करो, लिखने की जरूरत नहीं है अभी. क्या हम इसका सॉल्यूशन होगा कि land reform should be revisited again, or at least there should be consolidation and corporatization of the, or cooperative farming, या consolidation of the land holdings through cooperative farming or through contract farming. What is contract farming? Contract farming is not in our syllabus. Question यहाँ पे नहीं आएगा in optional, but contract farming will come in GS. कौन देता है? लैंड ओनर्स है ही नहीं इसमें. MNCs will directly contact with the farmer. MNC will say कि XYZ I want, this is the fertilizer you use, this is the amount of pesticide you use in XYZ ratio, proper ratio में, fine, and seeds will be given by the company. So everything will be given by the company, and even there will be insurance given by the company, and then the product will be bought directly by the company, multinational company. This is what is contract farming. Yes, proper paperwork is it. MNC की फार्मिंग को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. पेप्सिको के लेस कैसे बनते हैं? पोटैटो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. ये जो हल्दीराम, पेप्सिको, कोको कोला, these are the people who engage in the contract farming. Contract farming, टाटा नहीं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, खुद के है टाटा के. And contract farming will be successful. Example, पंजाब के ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट मैंने जो बताए थे, they are mostly potato growing regions, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज सक्सेसफुल एंड द कंपनी हैज टू मेंटेन उसका ब्रांड वैल्यू. सो कंपनी विल प्रॉपरली टेल यू कि इससे ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं, इस टाइम पे फर्टिलाइजर, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स. गेटिंग इट? सेकंड रीजन इज illiterate farmers. So because most of the farmers are illiterate, they do not use the inputs in right quantity. Either they overuse it or they underuse it, affecting the productivity. Getting it? Third, lack of timely inputs due to lack of irrigation.
So solution, accelerated irrigation benefit program या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना through subsidies. Getting it? So इसके solution में आएगा in making the strengthening the agriculture extension facilities. मैं solutions पे आता हूँ. Strengthening the agriculture extension facilities. Fourth reason is present method of agriculture which is more or less commercialized. Because it is commercialized, farmers requires cash, but there is lack of institutional credit, forcing the farmers to buy loans or take the loans from zamindars which are at very, very high rate and which are mostly exploitative in nature. Because of lack of institutional credit, very high in nature. Why institutional credit is lacking? Because they don't have any collateral. Collateral means उनके पास कोई जमीन नहीं है गिरवी रखने के लिए, उनके पास कुछ नहीं है गिरवी रखने के लिए except for sona and some zameen. So they don't have any collateral. So because they don't have this institutional credit, there is this farmers in today's time, पहले जजमानी सिस्टम था. जजमानी मतलब हर एक अपना अपना क्रेडिट देता था, पैसे की जरूरत नहीं थी. अब सब पैसे वाला सिस्टम है. These farmers do not have money and therefore they cannot buy the inputs in the required amount. Fine. So when they get the money, there is a tendency in India to over exploit or put large amount of inputs. इतना ज़्यादा हम fertilizer देंगे क्योंकि हमारे पास अभी पैसे आ गए, हम सोचेंगे और fertilizer डाल के there will be increase in the productivity. No, it has to be scientific input. अगर 2 kg required है, if you pay 10 kgs, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. Fine. अगर आपको बुखार है, आपने 10 पैरासिटामोल खाई, तो बुखार क्या 2 मिनट में नीचे नहीं आएगा. It is going to take its time, plus you will damage your kidney. Understanding? The same thing is there. If you put in more fertilizers, so it is not going to help. It is going to damage the soil. And secondly, they cannot buy timely inputs. So seeds come late, etc. They cannot buy the timely inputs. Fine? And the next reason is dependent on monsoon. Abhi bhi they are dependent on monsoon because the agriculture is not scientific. And it is mostly wheat, rice dominated cropping pattern. That is, it is mostly based on wrong cropping pattern of cash crops. Solutions: consolidation, corporatization of the land holdings. Second solution, increase in the areas under irrigation through government support mechanism or through the micro irrigation techniques by subsidies. Third, heavy investment in agriculture both by industry and by the government so that they get institutional credit. Fine. Fourth, देखो ये प्रॉब्लम सबको पहले से ही पता है, कुछ नया पॉइंट लिख ही नहीं सकते आप. Structuring of the answer will matter, choice of the words will matter. कुछ हो नहीं रहा है वो बात अलग है. But this is so, solutions are very simple in Indian agriculture, but nobody wants to do the solution because there are certain lobbies. Fourth is developing in rural infrastructure, rural roads and market access. And sixth, reducing the dependency on organic fertilizers and pesticides. Case study, Seed Bank Village. Seed Bank Village, case study, Seed Bank Village. Fine. So, मैं dictate नहीं कराऊंगा. I have this answer ready, but just after I give you this answer, इसमें structuring कर लेना अपने notes में, because what you are going to do is, why I am touching this topic, not directly giving you notes, because सबसे पहले in the month of June आप पहले notes खोलोगे, printed notes सबसे last खोलोगे. Fine. So try to bind all the things together. जो मैं printed notes या written notes दे रहा हूँ, try to bind all the things. Agriculture का एक booklet, इसका एक booklet, बस उतना ही करके जाना है. हाँ, तो ये photo study दे रहा हूँ मैं. Printed is only in physical geography and geomorphology. Handwritten is handwritten. Yes, printed is always boring. Because printed मैं कभी thought process नहीं होता. मेरे को printed notes बनाने,
कॉपी पेस्ट हो गया। मीन्स व्हाट आई वांट यू, कोई भी प्रॉब्लम एंड कोई भी सॉल्यूशन इज इन योर सिलेबस इन पेपर 1 में। फर्स्ट 2 चैप्टर्स एग्रीकल्चर में इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स, राइट? Institutional land tenure system, land reforms is the solution, is the problem itself, and irrigation, power, technology, high yielding variety of the cells is the problem as well as solution. सिर्फ इतना याद रखो, you have come to the commercial nature of the agriculture, and because of coming to the commercial nature of the agriculture, अब आपको market के ऊपर dependent है. That means you have to have cash to buy any input, and companies की अपनी policies है. That is the problem. Fine? Getting it? So we'll continue tomorrow with this. So with this notes, and we'll start with the chapter regional development and planning. और कल खत्म ही करेंगे हम. Fine? It will be till 8 o'clock. कल और परसों 2 दिन, दोनों दिन.